नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दैनिक जागरण का, जिनकी पीसीओएस पर ये जागरूकता अभियान चल रहा है और इसकी वजह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओएस की लेडीज़ के अंदर कैसे प्रेगनेंसी संभव है। मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 ईयर्स, और मेरे साथ कई हज़ारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस से रिलेटेड इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। आज ही ओपीडी में एक औरत आई मेरे पास। उम्र में काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 28 के आसपास, और उनकी ये दिक्कत थी कि शादी को कई साल हो चुके हैं और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही हैं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जानना उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या पीसीओएस की वजह से अब आईवीएफ ही एक सल्यूशन बचा है हमारे लिए। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पीसीओएस होता क्या है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ एक लेडी के अंदर मौजूद होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम या उनकी प्रॉब्लम होती है इरेगुलर पीरियड्स की, मतलब मासिक या तो समय से नहीं आता है या बहुत अधिक लंबे समय के बाद उनको पीरियड्स होते हैं। अक्सर ऐसी लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल होता है। पहले इसका कारण जानना ज़रूरी है। पीसीओएस में प्रेगनेंसी प्लान करना इतना मुश्किल क्यों होता है? कारण को समझिए। पीसीओएस में ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपका ओव्यूलेशन सही नहीं होगा तो डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी के कंसेप्शन के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। पर क्या हर पीसीओएस पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत होती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट्स को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को करेक्ट करके भी सही किया जा सकता है और एक नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, मतलब एक रेगुलर एक्सरसाइज का आपका शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप योगा, वेट ट्रेनिंग डेफिनेटली कर रहे हो। कैलोरी डाइट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ सकता है अगर वेट आपका ज़्यादा है। साथ ही आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। नेचुरल मल्टीविटामिन्स जैसे कि फ्रूट्स, नट्स और सीड्स, ये भी बहुत अधिक मात्रा में होने चाहिए ताकि आपका एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसे करेक्ट किया जा सके, जिससे आपका ओव्यूलेशन और बेहतर हो सके। पीसीओएस के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी करना चाहते हो तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर शिखा टंडन के नाम से मैं आपको वहाँ पर मिलूंगी। यहाँ मातृत्व हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए अनेक तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मेडिसिन्स के द्वारा कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन्स दे करके हम आपके एग रेगुलेशन को और बेटर कर सकते हैं, साइकिल रेगुलेशन बेटर हो सकती है, और जब आपका अंडा सही समय पर रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी अचीव करना भी आपके लिए आसान होगा। इसी के अलावा मातृत्व आईवीएफ पे आईयूआई की भी सुविधा उपलब्ध है। आईयूआई एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जहां आप अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी कुछ नेचुरल तरीके से ही अचीव कर सकते हैं। साथ ही मातृत्व आईवीएफ पर एक सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट टीम आपके साथ खड़ी है हर मोड़ पर आपको गाइड करने के लिए, ताकि अगर आपको पीसीओएस के साथ आईवीएफ की भी ज़रूरत हो तो ये सारी सुविधाएं आपको एक छत के नीचे अपने शहर गोरखपुर में डेफिनेटली अवेलेबल हों, और साथ ही बहुत अधिक बजट भी ना लगे। इस सेंटर पे हम पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखते हैं और एक सही बजट में पेशेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट विद बेस्ट केयर देने की पूरी प्रयास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी जल्दी अचीव करना चाहेंगे। कुछ आगे हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जब पीसीओएस में आईवीएफ करना मस्ट होता है। ये उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है जब कई अटेम्प्ट्स के बाद भी आईयूआई आपका फेल हो जाता है, या कई सालों से आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं
बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में AMH की मात्रा कम आ रही है या आपकी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट में ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स हैं, तो डेफिनेटली आपको अधिक समय न वेस्ट करते हुए IVF की तरफ बढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से PCOS से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके भ्रम हटे होंगे और इस जागरूकता के अभियान के साथ ही दैनिक जागरण का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं आप जल्द ही इस बीमारी से बाहर निकलें और एक स्वस्थ परिवार बना सकें। कुछ और वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने सवाल और प्लस मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। दैनिक जागरण का अभिनंदन। आपके एक पर्सनलाइज्ड 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मैं आपको मिल सकती हूँ मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, अवध कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, बेतिहाता, गोरखपुर।